सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत भारतीय संस्कृति और विरासत राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड कक्षा 10 में जो पाठ नंबर 1 दे रखा है उसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने पाठ के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले रखा है। उसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन रहे हैं, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो भी इसके अंतर्गत लिए हैं। तो एक तो आपके पाठ में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी इसमें शामिल है, साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी शामिल है। तो पाठ नंबर 1 है संस्कृति एवं विरासत की अवधारणा। देखो, तो ये राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में जो भी स्टूडेंट है जो कक्षा 10 में है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति एवं विरासत वाला विषय ले रखा है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इनके प्रश्नों को। और इन पाठों को, जो भारतीय संस्कृति विरासत वाला विषय है, इनके पाठों को मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आप पहले पाठों को पढ़ें और उसके बाद में आप इनके क्वेश्चन आंसर को देखें। इससे क्या होगा कि आपको जो है प्रश्नों के आंसर जो समझने में आसानी होगी, क्योंकि आपका पाठ पढ़ा हुआ होगा तो प्रश्न के आंसर भी आपको समझने में आसानी होगी, साथ में वो जल्दी से याद भी हो जाते हैं। तो पाठागत प्रश्न है, यानी कि सभी पाठ में दिए हुए प्रश्न हैं, जो कि जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो है। उसके बाद में जो बड़े प्रश्न हैं वो इसमें ले रखे हैं। तो पहला प्रश्न है, सभ्यता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जीवन जीने के उत्तम तरीकों तथा चारों ओर की प्रकृति के बेहतर उपयोग को सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, क्या सभ्यता व संस्कृति एक ही है? तो उत्तर है, सभ्यता और संस्कृति सब पर्याय जरूर है, लेकिन अलग अलग है। हमने पाठ में पढ़ा था कि पर्याय यानी कि दिखने में तो एक जैसे है ना। कभी हम सभ्यता का संस्कृति की वजह से प्रयोग करते हैं, कभी संस्कृति को सभ्यता कह देते हैं, लेकिन दिखने बात करने में ये शब्द में पर्याय है ना, पर्यायवाची रूप है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता है। प्रश्न संख्या 3 है, विरासत से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए कार्य, उनकी उपलब्धियां, समाज व राष्ट्र में उनका योगदान विरासत है। जो हमें प्राप्त होते हैं, जो भी हमारे पूर्वजों ने किया है, जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, वही हम उसको भी विरासत हम कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, विश्व विरासत दिवस क्यों मनाते हैं? तो उत्तर है, लोगों में विरासत को सुरक्षित व संभाल कर रखने की जागरूकता के उद्देश्य से विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। यानी जो भी हमारी विरासत है, जैसे किले है, महल है, स्तंभ है ना, उनको हम संभाल कर रखें, तो ये जागरूकता लोगों में आए, इसलिए विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, हम्पी के स्मारक किस राज्य में है? तो हम्पी के स्मारक कर्नाटक राज्य में है। प्रश्न संख्या 7, आप कैसे कह सकते हैं कि कल्चर व संस्कृति का समान होता है? तो उत्तर है, कल्चर का शाब्दिक अर्थ है विकसित करना या परिष्कृत करना, यानी कि शुद्ध करना, ठीक है। और संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है कि संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है सुसंस्कृत करना या निर्माण करना। तो ये संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है। प्रश्न संख्या 8 है, क्या भारतीय संस्कृति गतिशील है? तो हाँ, भारतीय संस्कृति गतिशील है, क्योंकि अभी तक हम देखते आए हैं कि जो भी हमारे पूर्वजों की संस्कृति थी और आज जो हमारी संस्कृति है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता आया है। तो इसका मतलब ये परिवर्तन हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है कि गतिशील है। प्रश्न संख्या 9 है, संस्कृति शब्द संस्कृति किस धातु से बना है व इसका अर्थ क्या है? यानी इसका क्या अर्थ है? तो उत्तर है, संस्कृति शब्द संस्कृति क्रय धातु से बना है एवं इसका अर्थ है करना। प्रश्न संख्या 10 है, संस्कृति की सामान्य विशेषताएं बताइए। तो संस्कृति की सामान्य 2 विशेषताएं ये है कि संस्कृति गतिशील होती है, संस्कृति संचयी होती है। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं बताइए। तो ये भारतीय संस्कृति क्या है कि निरंतरता और समन्वयता, ठीक है। इसके अलावा हम संस्कृति की संचयी होती है, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, कुंभलगढ़ का किला किस राज्य में है? तो उत्तर है, कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में है। तो राजस्थान है, राजस्थान में राजसमंद जो जिला है उसके अंतर्गत कुंभलगढ़ का किला आता है। प्रश्न संख्या 9 है, मध्य प्रदेश से किन्हीं 2 स्थलों के नाम बताइए जिन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो उत्तर है, पहला है खजुराहो के मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा है सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 14 है, गागरोन किले को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो उत्तर है कि गागरोन किले को सन 2013 को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 15 है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत क्या है? तो उत्तर है कि मानवता ने संपूर्ण रूप से
जिस संस्कृति को विरासत के रूप में प्राप्त किया है उसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, आप संस्कृति की अवधारणा को कैसे परिभाषित करेंगे। अब ये कुछ बड़े क्वेश्चन है जो आपके पाठ के अंत में दे रखे हैं। वो है कि आप संस्कृति की अवधारणा को कैसे परिभाषित करेंगे। तो इसका आंसर है कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिससे हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। जिस तरीके से हम सोचते हैं, कार्य करते हैं, इसमें ये चीज़ें भी सम्मिलित है जो हमने एक समाज के सदस्य के नाते उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त की है। यानी कि वो कुछ चीज़ें भी शामिल है जो हमने एक समाज के हम सदस्य, तो हमने कुछ उत्तराधिकारी यानी हमारे परिवार से हमने प्राप्त की है। एक सामाजिक वर्ग के सदस्य के रूप में मानव भी सभी उपलब्धियाँ, तो मानव की जो भी उपलब्धियाँ यानी मानव की सभी उपलब्धियाँ संस्कृति कही जा सकती है। कला, संगीत, साहित्य, वास्तु विज्ञान, शिल्पकला, दर्शन, धर्म और विज्ञान सभी संस्कृति के पक्ष है तथा रीति रिवाज, परंपराएं, पर्व, जीने के तरीके और जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यक्ति विशेष का अपना दृष्टिकोण भी सम्मिलित है। संस्कृति वह है जिसके माध्यम से लोग परस्पर संप्रेषण में विचार करते हैं और जीवन के विषय में अपनी अभिव्यक्तियों और ज्ञान को विकसित करते हैं। आपस में विचार विमर्श भी और संस्कृति में जो उनकी परंपरा है, जो उनकी भाषा है, जो उनके विचार है, उसके आधार पर करते हैं और अपने ज्ञान को विकसित करते हैं। संस्कृति के दो विभिन्न उपविभाग होते हैं, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति उन विषयों से जुड़ी है जो हमारे जीवन में भौतिक पक्षों से संबंधित है, जैसे कि हमारी वेशभूषा है, भोजन है, घरेलू सामान है आदि। अभौतिक संस्कृति का संबंध विचारों, आदर्शों, भावनाओं और विश्वासों से है। संस्कृति एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक देश से दूसरे स्थान देश में बदलती है। तो हमने देखा कि हमारी संस्कृति जैसी है वैसी संस्कृति अन्य देशों की नहीं है, तो एक देश से दूसरे देश में संस्कृति बदलती है। इसका विकास एक स्थानीय, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय संदर्भ में विद्यमान ऐतिहासिक प्रक्रिया पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए हमारे अभिवादन की विधियाँ, हमारे वस्त्र, हमारे खान पान की आदतें, है ना, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताएं पश्चिम के विभिन्न है। ये जो पश्चिमी देश है जैसे यूरोप है, अमेरिका है, आदि जो देश है, उनसे जो हमारे खान पान की आदतें हैं, हमारे रीति रिवाज है, हमारी सामाजिक और धार्मिक भावनाएं हैं, ठीक है, हमारे अभिवादन का तरीका है, वो उनसे भिन्न है। दूसरे शब्दों में किसी भी देश के लोग अपने विशिष्ट संस्कृति के द्वारा पहचाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, संस्कृति और सभ्यता कैसे समानार्थी है, समानार्थक है। मतलब संस्कृति और सभ्यता दोनों का अर्थ समान कैसे है। संस्कृति और सभ्यता दोनों पर्याय के रूप में प्रयुक्त है। जो संस्कृति और सभ्यता शब्द है ये दोनों ही पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, मगर फिर भी दोनों में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। लेकिन फिर भी क्या है, दोनों में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, दोनों अलग अलग है। संस्कृति वह है जिसका सृजन मनुष्य ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से किया है। सभ्यता का अर्थ है सामाजिक और राजनीतिक रूप से जीवन जीने के बेहतर तरीका और प्रकृति का बेहतर उपयोग। तो हम कहें कि जो है सभ्यता क्या कह सकते हैं हम, कि जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक रूप से जीवन जीने का तरीका है ना, और जो प्रकृति का हम जब बेहतर उपयोग करते हैं वही हमारी क्या है, सभ्यता। संस्कृति का संबंध आंतरिक अनुभूतियों और हृदय की पवित्रता से है, जबकि संस्कृति का संबंध क्या है, हमारी जो अंदर की अनुभूति है, हमारी जो सोचने विचारने की क्षमता है, हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा महसूस करते हैं, जो हमारे हृदय की पवित्रता है उससे है। मानव 3 स्तरों पर जीता और व्यवहार करता है। पहला है भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। हम किसी गरीब व्यक्ति को उसके भारी वेशभूषा को, उसके रहन सहन को देखकर असभ्य तो कह सकते हैं, किंतु यदि उसमें विचारों की पवित्रता व गुणों के कारण हम उसे सुसंस्कृत की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके विपरीत यदि कोई अमीर व्यक्ति, देखो अगर कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, उसका बाहरी वेशभूषा, उसका रहन सहन का तरीका अगर अच्छा नहीं, असभ्य है, मतलब उसने फटे पुराने कपड़े पहन रहे, लेकिन उसमें अभिवादन का तरीका अच्छा है, उनके मन की पवित्रता है, उसमें बहुत अच्छे गुण हैं, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या कहला सकता है, सुसंस्कृत कहला सकता है। भले ही वो असभ्य कहलाए कि उसके उठने बैठने का तरीका, उसके रहन सहन का ढंग अच्छा नहीं है क्योंकि गरीबी के कारण, है ना, लेकिन उसमें संस्कार अच्छे हैं, ठीक है, उसमें गुण अच्छे हैं, उसके विचार पवित्र हैं, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको हम सुसंस्कृत कह सकते हैं। इसके विपरीत यदि कोई अमीर व्यक्ति, अगर देखो कोई अमीर व्यक्ति है ना, जिसकी भारी वेशभूषा तो बहुत अच्छी है, उसका रहन सहन का तरीका भी क्या है, बहुत अच्छा है, पर उसमें गुणों की कमी है, वह समाज विरोधी कार्य करता है, तो हम उसे सुसंस्कृत नहीं कह सकते, वो तो फिर असभ्य हुआ, ठीक है, उसको हम सुसंस्कृत नहीं कह सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृति मानव का उच्चतम स्तर है और उच्चतम तरीके के बेहतर उपयोग को सभ्यता कहा जाता है। जब एक व्यक्ति की बुद्धि और अंतरात्मा के गहन स्तरों की अभिव्यक्ति होती है तो उसे हम संस्कृति कहती है। जब एक व्यक्ति की बुद्धि और अंतरात्मा की गहन स्तरों पर यानी गहरी स्तरों पर अभिव्यक्ति होती है, वो पवित्रता के रूप से जीता है, अच्छे उसके विचार होते हैं, तो उसे ही हम संस्कृति कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, सांस्कृतिक विरासत क्या है।
सांस्कृतिक विरासत एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। हमने और हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी बातें अपने पुरखों से की। देखो विरासत, हम कहते हैं ना मैं तो विरासत में मिली हुई है। विरासत यानी हमारे पूर्वजों से जो भी चीज़ें हमें मिली है वो विरासत में आएगा, तो हमें उनसे संस्कृति भी तो हमें विरासत में मिलती है। तो यही आंसर इसमें दिया गया है। तो सांस्कृतिक विरासत एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। हमने और हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी बातें अपने पुरखों से सीखी है। समय के साथ उन्होंने अपने अनुभवों से इसमें और वृद्धि की है। इसमें जो आवश्यक था उसको ग्रहण कर लिया गया और जो अनावश्यक था उसे छोड़ दिया गया। यानी जो अच्छा था उसको तो उन्होंने ग्रहण किया और जो बेकार था उसको उन्होंने छोड़ दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे विचारों अनुभवों में वृद्धि होती गई और आज हमें ये अनुभव और उपलब्धियां विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, हस्तांतरित होती है। जो संस्कृति हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है उसे हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक विरासत। यह जो विरासत हमें पूर्वजों से प्राप्त होती है, हमारा दायित्व है कि हम उसे संरक्षित व अटूट निरंतरता से सहेज कर रखें। प्रश्न संख्या 19 है, संस्कृति की सामान्य विशेषताएं क्या है। देखो संस्कृति की कुछ विशेषताएं है, वो कौन कौन सी है। तो संस्कृति की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित है, जो कि आपकी बुक में भी दे रखा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी बुक से ही आंसर उठाए गए हैं। संस्कृति की सामान्य विशेषताएं निम्न है। पहला है, संस्कृति सीखी हुई प्राप्त की जाती है। ये तो सही है कि संस्कृति एक बच्चा जो है अपने संस्कृति को अपने परिवार से सीखता है, उससे प्राप्त करता है। संस्कृति के कुछ निश्चित व्यवहार होते हैं। संस्कृति क्या है, कुछ निश्चित व्यवहार है जो जन्म से या अनुवांशिकता से प्राप्त होते हैं। व्यक्ति कुछ गुण अपने माता पिता से प्राप्त करता है, कुछ संस्कार पारिवारिक सदस्यों समूह और समाज से सीखते हैं जिसमें वे रहते हैं। ये स्पष्ट है कि मानव की संस्कृति शारीरिक और सामाजिक वातावरण से प्रभावित होती है जिनके माध्यम से वे कार्य करते हैं। दूसरा है, संस्कृति लोगों के समूह द्वारा बांटी जाती है। तो एक सोच या विचार का कार्य या कार्य को संस्कृति कहा जाता है। जो एक सोच होती है, जो विचार होते हैं, जो कार्य होते हैं, उसको हम संस्कृति कहते हैं। जो लोगों के समूह के द्वारा बांटा जाता है और अभ्यास में लाया जाता है। तो हमने भी क्या, हमने जो कुछ सीखा है हमारे परिवार से सीखा है, हमारे समाज से सीखा है। ठीक है, तो लोगों के समूह द्वारा बटी ना वो, और फिर हम उसको अपने अभ्यास में लाते हैं, यानी हम उसका उपयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट है, संस्कृति संचयी होती है। संचय यानी उसको असहज कर हम रखते हैं। ठीक है, संस्कृति में शामिल विभिन्न ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किए जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान उस विशिष्ट संस्कृति से जुड़ता चला जाता है। चौथा है, संस्कृति परिवर्तनशील होती है। ज्ञान विचार और परंपराएं नई संस्कृति के साथ अद्यतन होकर जुड़े चले जाते हैं। देखो संस्कृति परिवर्तनशील, जब कुछ नए नए विचार आते हैं, नए नए ज्ञान हमारे समाज में होते हैं, नई नई कुछ परंपराएं आती है, वो हमारी संस्कृति में जुड़ जाती है और फिर हम वैसा ही ज्ञान और परंपरा को हमारे जीवन में धारण कर लेते हैं। तो ये क्या है, तो उसमें नई से नई अद्यतन यानी कि अपडेट होना। अद्यतन का मतलब होता है अपडेट। हम अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं ना, कुछ नई चीज़ आती है तो वो हमारा ऐप अपडेट होता है ना। तो ऐसे संस्कृति भी क्या है, कुछ नई चीज़ उसमें आई, हमारे समाज में कुछ नया आविष्कार हुआ, नए विचार नए ज्ञान आए, तो उसको हमने क्या किया, अपने समाज में जोड़ा। समय के बीतने के साथ ही किसी विशिष्ट संस्कृति में सांस्कृतिक परिवर्तन संभव होते जाते हैं। पांचवा पॉइंट है, संस्कृति गतिशील होती है। कोई भी संस्कृति स्थिर दशा में यह स्थायी नहीं होती है। समय के साथ संस्कृति निरंतर बदलती रहती है और उसमें नए विचार व कौशल जुड़ते चले जाते हैं और पुराने तरीकों में बदलाव होता जाता है। यह संस्कृति की एक विशेषता है जो संस्कृति की संचयी प्रवृत्ति को उत्पन्न होती है। तो जो संस्कृति की संचय प्रवृत्ति है, विशेषता है, उससे ही उत्पन्न होती है कि संस्कृति में कुछ नई नई चीज़ें जुड़ती जाती है, वो हमेशा स्थायी नहीं रहती। इसका मतलब संस्कृति क्या है, गतिशील है। पॉइंट नंबर 6 है, संस्कृति हमें अनेक प्रकार के स्वीकृत व्यवहारों के तरीके प्रदान करती है। ये बताती है कि कैसे एक कार्य को संपादित किया जाना चाहिए, कैसे एक व्यक्ति को समुचित व्यवहार करना चाहिए। तो हम अच्छा व्यवहार करना, एक उचित व्यवहार करना हम कहाँ से सीखते हैं, हमारे समाज से सीखते हैं, हमारी संस्कृति से सीखते हैं कि ऐसी कौन सी अवधारणा है, ऐसी कौन सी हमारे व्यवहार है जो लोगों द्वारा मान्यता दिए जाते हैं और ऐसे कौन से कार्य है जो लोग उसको स्वीकार नहीं करते। सातवां पॉइंट है, संस्कृति वैचारिक होती है। एक व्यक्ति से उन विचारों का पालन करने की आशा की जाती है जिसे समाज स्वीकृति दे, तभी वे आदर्श प्रस्तुत करने में सक्षम हो गए। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला है प्राचीनता। ठीक है, हमारी भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है। सरस्वती और सिंधु सभ्यता की खोज व उत्खनन से भी बहुत पुरानी है। इस सभ्यता व संस्कृति का प्राचीन विश्व की मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी संपर्क है। देखो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। कैसे, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसका संबंध विश्व की जो बहुत प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया और मिस्र है ना, उससे भी इसकी सभ्यता का संपर्क रहा है। दूसरा पॉइंट है निरंतरता। विश्व की मिस्र, सुमेर, बेबोलिन
बेबीलोन, यूनान व रोम की संस्कृतियाँ लुप्त होकर कहानी मात्र रह गई है। देखो, जो विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं थी, जैसे कि मिस्र है, सुमेर है, बेबीलोन है, यूनान है व रोम है, इनकी संस्कृतियाँ आज क्या हो गई, लुप्त हो गई है और वे कहानी मात्र रह गई है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीनता के साथ साथ आज भी निरंतर अविरल गति से बह रही है। लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है और अविरल गति यानी बिना रोके टोके वो बह रही है। कुछ नई नई चीजें उसमें जुड़ती चली आ रही है। शताब्दियों के परिवर्तन के बावजूद भी भारतीय संस्कृति की आत्मा समान रही है। सिंधु सभ्यता में प्राप्त देवी देवता की मूर्तियों की आज भी भारतीय लोगों के द्वारा पूजा की जाती है। देखो, सिंधु सरस्वती सभ्यता से जो देवी देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, उस मूर्तियों की आज हम देखें कि उस समय वो मूर्ति प्राप्त होती थी। इसका मतलब उस समय के लोग, जो आज से 5000 साल पहले की जो सभ्यता है, उस समय भी लोग क्या करते थे, है ना, उस समय भी लोग जो देवी देवताओं की पूजा करते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। आज भी हम क्या करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं। ठीक है, उस समय भी वृक्षों की पूजा की जाती थी, है ना, कुछ पशुओं को पवित्र माना जाता है। तो आज भी हम क्या करते हैं, वृक्षों की, पीपल है, बड़ है ना, बरगद है, इनकी हम पूजा करते हैं। आंवले के पौधा है, तो कुछ धार्मिक मान्यता उनसे जुड़ी हुई है, तो उनकी आज भी हम पूजा करते हैं। गाय को हम पवित्र पशु मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है, तो वो चीज़ें आज भी हमारे संस्कृति में विद्यमान है। विदेशी आक्रमण में पराभव के बावजूद भी भारतीय संस्कृति ने अपने मूल स्वरूप को स्थायी बनाए हुए रखा है। पॉइंट नंबर 3 है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का प्राण है, जिसने इसके सभी अंग को प्रभावित किया है। भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक विकास तपोवनों और आश्रमों में हुआ है। प्राचीन समाज में पुरुषार्थों का विधान और आश्रम व्यवस्था का प्रतिपादन मनुष्य के आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। देखो, जो भारतीय संस्कृति है उसका सबसे ज़्यादा विकास कहाँ हुआ है, तपोवनों और आश्रमों में हुआ है। ठीक है, तो आज भी हमारे समाज में जो है, प्राचीन समय में भी, आज भी हमारे समाज में पुरुषार्थ का और 4 आश्रमों का विधान दे रखा है। भारतीय संस्कृति में मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ का विधान किया गया है। और वो पुरुषार्थ कौन से हैं, वो पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला है, चौथा पॉइंट है ग्रहणशीलता, आत्मसात क्षमता। भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि इसमें बाहरी तत्वों को ग्रहण या आत्मसात करने का गुण विद्यमान है। यानी भारतीय संस्कृति ने क्या किया है, बाहर के जो गुण हैं, बाहर के जो तत्व है ना, बाहरी जो ना कुछ विशेषता है, उसको उन्होंने अपनी संस्कृति में शामिल किया है। समय के साथ साथ परिवर्तन होना आवश्यक होता है। भारत पर समय समय पर कई विदेशी आक्रमण हुए, जैसे शुक, हूण, कुषाण आदि प्रमुख है। उन्होंने यहाँ अधिकार जरूर किया, लेकिन वे यहाँ की संस्कृति में आत्मसात हो गए और हमारी भारतीय संस्कृति ने भी उनके कुछ अच्छी बातें ग्रहण की। तो देखो, ये जो विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में है, उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया। ठीक है, और साथ में हमारी संस्कृति में उनसे कुछ अच्छी चीज़ें जो सीखी है, उनको हमारी संस्कृति ने ग्रहण किया है। पॉइंट नंबर 5 है समन्वयवादिता। भारतीय संस्कृति में समन्वयवाद का महान गुण है। भारतीय मनीषियों, मानवता के पुजारी गौतम बुद्ध व सम्राट अशोक महान ने भी समन्वय पर बल दिया है। छठा पॉइंट है सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का भाव है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। सभी धर्मों का समानता का अधिकार प्राप्त है। सातवां, चिंतन व सहनशीलता। भारतीय संस्कृति में चिंतन व सहनशीलता की भावना विद्यमान है। आठवां पॉइंट है विभिन्नता में एकता, यानी विभिन्नता में एकता भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। यानी हमारे देश में अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो विभिन्नता होते हुए भी हमारे में एकता है। भारतीय लोग अलग अलग धर्मों के होते हुए भी संकट के समय एक होकर उसका सामना करते हैं। तो ये भी क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता। प्रश्न नंबर 21 है भारत के कौन कौन से स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। देखो, भारत के कुछ ऐसे स्थल है जिसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। उसकी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है और ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। भारत में बहुत स्थल है जिनको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, जो निम्न है। पहला है आगरा का किला, जो कि उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है अजंता की गुफा, जो महाराष्ट्र में है। तीसरा है एलोरा की गुफा, जो महाराष्ट्र में है। ताजमहल उत्तर प्रदेश। महाबलीपुरम के स्मारक, जो तमिलनाडु में है। सूर्य मंदिर कोणार्क, जो उड़ीसा में है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो असम में है। कैला देवी नेशनल पार्क, जो राजस्थान में है। मनसा अभ्यारण्य, जो कि असम में है। गोवा के चर्च गोवा में है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। हम्पी के स्मारक कर्नाटक। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र। चोल मंदिर तमिलनाडु। पट्टाकल के स्मारक कर्नाटक। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिमी बंगाल। नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड में है। सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली। माउंटेन रेलवे नीलगिरी, ये तमिलनाडु के अंतर्गत है। बोध गया का महाबोधि मंदिर, ये बिहार में है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। चंपारण पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, ये गुजरात में है।
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये कहाँ पर है? ये मुंबई में है। दिल्ली का लाल किला दिल्ली में है। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान के अंदर है ना। पश्चिमी घाट ये कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। तीसवा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ये राजस्थान में है। रणथंभौर किला राजस्थान, चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान, जैसलमेर का किला राजस्थान, आमेर का किला ये भी राजस्थान में है। गागरोन का किला ये राजस्थान में झालावाड़ में है, ठीक है। इसके बाद में रानी का बाग गुजरात में है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। तो ये तो थे अब तक के आपके पाठ में आए हुए प्रश्न, ठीक है। अब हम देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न है जो अति लघुतात्मक है, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन है के आंसर, इसके आंसर बहुत छोटे रूप में दिए जाते हैं। तो ये देखेंगे पहला प्रश्न है भारतीय संस्कृति में कौन कौन सी भावना विद्यमान है? तो भारतीय संस्कृति में चिंतन की स्वतंत्रता एवं सहनशीलता की भावना विद्यमान है। प्रश्न संख्या 2 है भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? तो हमने पढ़े थे पहले भी कि ये धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष है। सभ्यता का निर्माण कैसे होता है? तो अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रकृति के साधनों का जिस ढंग से प्रयोग करता है उसे उसकी सभ्यता का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 4 है सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है। वर्तमान में कौन कौन सी संस्कृतियाँ लुप्त हो गई है? तो हमने पढ़ा था कि मिस्र है, सुमेर है, बेबीलोन है, यूनान और रोम की संस्कृतियाँ लुप्त हो चुकी है। प्रश्न संख्या 6 है हमें किसे संभाल कर और संरक्षित करके रखना चाहिए? तो हमें अपनी जो विरासत को संभाल कर और संरक्षित करके रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 है संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा। तो यूनेस्को द्वारा जो है विश्व विरासत के रूप में जो है धार्मिक स्थल है या फिर कोई किले है, गढ़ है, कोई स्थान है ना, उनको घोषित किया जाता है। तो किस संस्था द्वारा किया जाता है? ये यूनेस्को द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 आमेर का किला जयपुर को कब विश्व विरासत घोषित किया गया? तो ये 2013 में इसको विश्व विरासत घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 9 गोवा के चर्च को किस वर्ष में विश्व विरासत घोषित किया गया? तो ये है 1986 में गोवा के चर्च को विश्व विरासत घोषित किया गया। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है 11 संस्कृति मानव को क्या बनाती है? तो संस्कृति मानव को मानव बनाती है। प्रश्न संख्या 12 है संस्कृति के विभिन्न घटक को बताइए। तो हमने पढ़ा था भौतिक और गैर भौतिक जो है हमारी भारतीय संस्कृति के 2 घटक है। गैर भौतिक संस्कृति क्या है? तो विचारों, आदर्शों, चिंतन, विश्वासों को गैर भौतिक संस्कृति कहते हैं जो हमारे मन से जुड़े हुए होते हैं। प्रश्न संख्या 14 खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ बनी हुई है? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में बनी हुई है। प्रश्न संख्या 16 है केला देवी नेशनल पार्क कहाँ है? तो केला देवी नेशनल पार्क राजस्थान में है। 17 जिस माध्यम से लोग संप्रेषण और अपने ज्ञान को विकसित करते हैं उसे कहते हैं, तो उसे संस्कृति कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 है भौतिक संस्कृति के अंतर्गत होता है। तो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वेशभूषा, भोजन, रहन सहन, भाषा, घरेलू सामान आदि आते हैं। प्रश्न संख्या 19 संस्कृति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संस्कृति का शाब्दिक अर्थ उत्तम और सुधरी हुई स्थिति है। तो उत्तम और सुधरी हुई स्थिति किसमें आती है? संस्कृति। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। प्रश्न संख्या 21 राजस्थान की कोई 2 विश्व विरासत में शामिल दुर्ग या किलों के नाम बताइए। तो हम बता सकते हैं कि आमेर का किला है, गागरों का दुर्ग है। गागरों का किला कहाँ स्थित है? तो गागरों का किला राजस्थान में स्थित है। तो ये आपके पाठ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो सारे प्रश्न इसमें शामिल कर लिए गए हैं। आपको लगता होगा कि अरे ये बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि आपके जो भारतीय संस्कृति और विरासत वाला जो विषय है उसके जो चैप्टर वो बहुत बड़े बड़े हैं। उनके अंदर भारत की संस्कृति और विरासत के बारे में बता रखा है और साथ में राजस्थान की संस्कृति और विरासत के बारे में भी बता रखा है। तो आगे आने वाले जो पाठ हैं उनके अंदर आपको भारत के संदर्भ में भी क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में राजस्थान के संदर्भ में भी क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि अब आपने जब चैप्टर को देखा होगा या फिर वीडियो से पढ़ा होगा या फिर आपने खुद ने अपने बुक में देखा होगा, तो पहले तो भारत के बारे में बता रखा। मान लो आप कला वाले पाठ को पढ़ रहे हो, तो कला वाले पाठ में क्या है कि पहले तो भारत की कला और संस्कृति के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि आप राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से जो एग्जाम दे रहे हो इस बोर्ड से, तो उसमें राजस्थान की कला और संस्कृति को भी शामिल किया गया है। तो दोनों ही जो भारत और राजस्थान दोनों के बारे में ही कला और संस्कृति है ना और विरासत है, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए तो हमने ये सारे क्वेश्चन उसमें शामिल मैंने किए हैं। तो आपने इतने क्वेश्चन भी आपने अच्छे से 2-4 बार पढ़ लिए ना, तो आराम से आपका ये विषय निकल जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो हर पॉइंट के अंतर्गत आपके पाठ के अंदर क्वेश्चन बनाए हुए हैं, है ना। तो उन क्वेश्चनों को भी आप अच्छे से याद कर लेते हो, साथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, तो आपके जो ये विषय के आप एग्जाम में अच्छे से आप परफॉर्मेंस कर पाओगे, है ना। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और जो है अन्य आपके जो साथी है उसको भी आप इसको शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी फ़ायदा हो पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।